हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सेक्शन बी। ये जो हाल ही में अभी मिड टर्म एग्ज़ाम हुए हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर है जो बच्चों सेक्शन ए का हम पहले सोल्व कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन बी कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन फॉलोइंग केसेस व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड मिक्सड इन वाटर। तो आपको केवल केमिकल रिएक्शन लिख देनी है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO और वाटर के साथ मिक्सअप करना है इसका। तो क्या बनेगा, ये बनेगा प्रोडक्ट CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बैलेंस आप देख रहे हैं, तो बैलेंस है केमिकल रिएक्शन। तो ए में तो यही लिखना है, केमिकल रिएक्शन। राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स इन फॉलोइंग केसेस। तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पर क्या निकलती है, हीट भी निकलती है। तो इसको रिएक्शन को क्या रहेंगे, नेम ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो रिएक्शन ये जो कौन से टाइप के है, ये रिएक्शन है एक तो दो कंपाउंड मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो क्या है, ये एक कम्बिनेशन रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है, क्योंकि हीट भी निकल रही है इस रिएक्शन में, तो हम इसको बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों आपको ऐसे करके स्लैश मार के लिख देना है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड पार्ट बी पार्ट में है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl जब इसको सनलाइट से एक्सपोज किया जाता है, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, ये क्या करेगा, सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। सिल्वर क्या होगा सॉलिड फॉर्म में, और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। तो क्या होगा, इसके कलर पे फर्क पड़ेगा। तो पहले ये वाइट कलर का पाउडर था, वाइट कलर, और अब हो जाएगा ये ग्रे। सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे होता है। तो कौन सी रिएक्शन है ये, तो बेसिकली तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्योंकि लाइट की वजह से हो रही, तो हम क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन है, फोटो डिकम्पोजिशन। तो ऐसे लिख देना आपको। क्वेश्चन यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है चॉइस का है, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद इट्स केमिकल इक्वेशन। तो सबसे कॉमन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो क्या है। अगर हम ये सेकंड पार्ट का ए आंसर होगा इसका, आयरन और कॉपर सल्फेट के रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को डिस्प्लेस कर लेगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4, और इधर कॉपर फ्री हो जाएगा। ये सॉलिड है, इसमें लिखेंगे AQ, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये कौन सा है, ये ब्लूइश कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन, लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है, लाइट ग्रीन। और कौन से, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। अब है बी, डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन की डिफिनेशन आपने ये देनी है, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, रिडॉक्स का मतलब RED का मतलब होता है रिडक्शन, और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो रिडॉक्स रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। तो दोनों रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, उसको क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कॉपर फ्री हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है वैसे, लेकिन ये क्या है, क्योंकि जिंक का यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है,
तो जिंक क्या होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर सल्फेट में क्या है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो ये कॉपर सल्फेट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो इसलिए दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रिडॉक्स रिएक्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। A substance X is a white powder and on mixing with water changes to a hard solid mass Y containing two molecules of water of crystallization. Identify X and Y and write the chemical equation when X is mixed with water to form. तो आपको हिंट दे रखा, जो इस बेसिस पे आपने केमिकल रिएक्शन लिखनी है। इसका सॉल्यूशन होगा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, आपने केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में बहुत सारे क्या हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, होने वाले हैं। तो उसमें से एक है POP, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। तो क्या फार्मूला होता है, CaSO4 और ये होगा ½ H2O। तो ये याद होना चाहिए फार्मूला। ये क्या है, X है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन करा के क्या बनता है, ये याद होनी चाहिए पूरी रिएक्शन आपको। तो क्या बन जाता है, CaSO4, अभी दोनों ½ H2O, 1½ H2O दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, 2H2O, जो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक इसको बोलते हैं जिप्सम। ये है जिप्सम। तो ये Y है जो बना, ये X है, तो X तुम्हारा ये हो जाएगा और Y आपका जिप्सम हो जाएगा, जो हार्ड सब्सटेंस होता है और ये पाउडर होता है। तो इसको POP बोलते हैं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यही था क्वेश्चन नंबर 22। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट पार्ट है, गिव रीजन व्हाई डियर हैज़ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन टाइगर। तो डियर की इसलिए होती है कि डियर प्लांट्स खाता है। प्लांट्स में क्या होता है, सेलुलोज होता है, जिसको डाइजेस्ट करना टफ होता है। इसलिए ज़्यादा टाइम में क्योंकि ये डाइजेस्ट होगा, तो इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर हो जाती है। और क्योंकि मीट को डाइजेस्ट करना आसान होता है, तो वो क्या होगा, उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है टाइगर की, क्योंकि उसको मीट खानी होती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऐसे, Deer have a longer small intestine than tigers due to their plant-based diet, which is rich in cellulose and harder to digest. Herbivores like deer need a longer digestive tract to break down fibrous plants and absorb nutrients efficiently. The extended small intestines provides more time and surface area for this process. In contrast, tigers are carnivores and their meat-based diet is easier to digest. As a result, they have a shorter digestive tract, as meat breaks down more quickly and requires less time for nutrient absorption. Diet difference shape the length of their intestines. तो बच्चों, इसमें से जितना आपको मेन जो पॉइंट है वो क्या है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, उसके लिए डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए, इसलिए लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए स्मॉल वाली। और टाइगर क्योंकि मीट जो है बेस्ड प्रोडक्ट जो है जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए उसको सॉल्टर इंटेस्टाइन से उसका काम चल जाता है, इसलिए वो एडेप्टेड है सॉल्टर इंटेस्टाइन के लिए। तो आपने केवल 2 पॉइंट लिखने हैं, हालांकि यहाँ पे बड़ा दिख रहा है आपको, ये 2 पॉइंट लिख देने बस। अब है क्वेश्चन नंबर 23 का सेकेंड पार्ट, व्हाई देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम प्लांट ड्यूरिंग डे। तो वैसे तो डे टाइम में प्लांट्स रेस्पिरेशन तो करते ही हैं, बगैर रेस्पिरेशन के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स प्राइमरीली अंडरगो फोटोसिंथेसिस। लेकिन डे टाइम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी होती है। अब उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इन करता है। In this process, they utilize sunlight to convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen. तो इस समय इन्वायरमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेता है, रेस्पिरेशन बहुत कम करता है। तो नेट जो इनटेक है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होती है।
तो इसलिए वो रिलीज नहीं करता। रात के टाइम में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती तो रात के टाइम में वो रिलीज करता है 100%। ऐसा नहीं कि डे टाइम में रेस्पिरेशन नहीं करता, लेकिन कंपैरिजन जो इनटेक है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बहुत ज़्यादा होती है और जो रिलीजिंग है उसके कंपैरिजन में ना के बराबर होती है। तो नेट हम कह सकते हैं कि इनटेक ही करता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को दिन के वक्त। तो उसका कारण है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का होना, ये मेन कारण है। क्वेश्चन नंबर 24, नेम द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के लिए क्या होता है, एक प्लांट हार्मोन है जो सेल डिवीजन करता है, साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स स्पेलिंग है CYTOKININS, साइटोकाइनिन्स। तो ये सेल डिवीजन जरूरी होती है क्योंकि अडेप्ट करना पड़ता है प्लांट्स को अलग अलग इन्वायरमेंट में, तो सेल डिवीजन जरूरी है। बी पार्ट है इनहिबिट्स ग्रोथ। तो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, कहीं कहीं पे ग्रोथ होना ठीक नहीं होता प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, तो वहाँ पर ये हार्मोन्स क्या है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ को रोकता है। तो क्या नाम है इसका, एब्सिसिक। एब्सिसिक। तो ये प्लांट हार्मोन ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एलोंगेशन ऑफ सेल्स, यानी प्लांट को टॉल होना होता है, तो ये जरूरी है उसको ग्रोथ करे। क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन नाम का हार्मोन प्लांट को, सेल्स को क्या करता है, एलोंगेशन करता है, यानी उसको खींचता है, लंबा होता है, यानी प्लांट लंबा होता है। इसकी वजह से सेल लंबी हुई तो ही प्लांट लंबा होगा ना। हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। तो ये वाला प्लांट होता है, प्लांट हार्मोन होता है जिबेरेलिन। जिबेरेलिन जिबेरेलिन GEBBERELLIN, जिबेरेलिन। तो ये आपको याद होने चाहिए सारे हार्मोन्स, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है इस फाइनल के। सेकंड पार्ट है नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग एक्शन। बीटिंग ऑफ हार्ट किसके द्वारा होता है, मेडुला। ज्यादातर इनवॉल्यूंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये ब्रेन का पार्ट है जो बीटिंग ऑफ हार्ट, रेस्पिरेशन वगैरह जो इनवॉल्यूंटरी मसल को कंट्रोल करता है ज़्यादा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो याद होना चाहिए। थिंकिंग को कौन करता है, सेरेब्रम। ये बिगेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, सेरेब्रम। सी है मेंटेनिंग पोस्चर एंड इम्बैलेंस। ये कौन करता है, सेरिबेलम। जैसे कि एक्सरसाइज करते हैं जितने भी जो है जिम्नास्टिक वाले, फ्लेक्सिबल करके जो है दुनिया भर की वैरायटी ओलंपिक में देखा होगा, तो ये सब पोस्चर एंड बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है, ये करता है सेरिबेलम। सेरिबेलम। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है सेम, यानी मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यही आंसर है इसका, मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डज म्योपिया डिफेक्ट अराइज, मेंशन 2 रीजन। तो इसके 2 रीजन हैं। म्योपिया एक्चुअली में होता क्या है, आई बॉल एक्चुअली में ऐसी होती है स्फेरिकल शेप की ऑलमोस्ट। तो आई बॉल क्या होता है, इसका एलोंगेशन हो जाता है, ऐसी हो जाती है ओवल शेप की, और इसीलिए इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती, कम हो जाती है। तो क्या होता है, हमें दूर की चीज़ों का जो इमेज है वो कहाँ दिखता है, ये आई लेंस हो गया और ये हो गया रेटिना, तो बीच में ही जो है कन्वर्ज हो जाता इसकी वजह से। जबकि रेटिना में इमेज बननी थी, यहाँ बननी थी, बन जाता है बीच में। और क्योंकि आई लेंस के नियर होता है इसलिए इसको नियर साइटेडनेस भी कहा जाता है। तो म्योपिया एक तो इस वजह से एलोंगेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। दूसरा रीजन है, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो है
डोम शेप का एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये ऐसे डोम शेप की होती है यहाँ पे, जो आई लेंस का पार्ट है। तो यहाँ पर ये क्या होती है, बल्ज्ड हो जाती है। बल्ज्ड मतलब रेस्ट ऑफ आई तो ऐसी है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है कैसा हो जाता है, ऐसे बाहर आ जाता है। इस वजह से भी जो है म्योपिया एराइज हो सकता है। तो नेट फोकल लेंथ फिर क्या होता है, डिक्रीज होती है इस वजह से भी। तो जो है हम यहाँ पर लिखेंगे बल्जिंग ऑफ कॉर्निया। तो ये दो रीजन होंगे म्योपिया के। अगला क्वेश्चन है, नेम द टर्म यूज टू रिप्रेजेंट वेरियस स्टेप्स इन ए फूड चेन। तो हमें बहुत सारी जो भी टर्म्स यूज होते हैं फूड चेन में वो लिखने हैं। तो क्या होंगे, इसका आंसर ऐसे लिख देना आपको, इन ए फूड चेन वेरियस टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेप्स और लेवल्स कॉमनली रिफर टू एज ट्रॉफिक लेवल्स। हियर आर द मेन टर्म्स एसोसिएटेड विद दीज लेवल्स। आगे आपको ये लिखना ज़रूरी है, आगे आप ये चीज़ लिखो ना लिखो। प्रोड्यूसर सबसे मेन है, ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद प्रोड्यूसर को खाने वाले कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे डियर्स वगैरह, हर्बीवोर्स बोलते हैं जिनको। तो आपको हेडिंग लिखनी है यहाँ पे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स हो सकते हैं। और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो हॉक्स जैसे कार्निवोर्स, लॉयंस, टाइगर्स वगैरह हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर्स में आ जाएंगे। और लास्ट में जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं, एनिमल्स डेड हो जाता है, डिकम्पोजर, जिसको सेप्रोफाइट्स में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो उसको क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं पूरी तरह से, मतलब सॉइल में मिला देते हैं। और इस प्रकार से जो इन्वायरमेंट में जो साइकिल होती है उसको मेंटेन करते हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह जो है, ये सब साइकिल को मेंटेन करने वाले होते हैं। इनको बोलते हैं डिकम्पोजर्स, डेट्रीवोर्स बोलते हैं जिनको। तो ये टर्म्स जो हैं फूड चेन में यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट, व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर से समझिए आप इसको। मान लिया कोई प्लांट्स है, अब प्लांट्स में क्या है, पेस्टिसाइड डाला, ये पेस्टिसाइड डाला, पेस्टिसाइड्स प्लांट्स की रूट एब्जॉर्ब करेंगे कुछ ना कुछ, और ये सीड्स में चले जाएगा, और कुछ पानी की वजह से बह के ये क्या है, तालाब में भी बह जाएगा पेस्टिसाइड्स। अब तालाब में क्या होंगी, छोटी मछलियाँ होंगी, पहले छोटी मछलियों के अंदर जाएगा, फिर बड़ी मछली खाएगी इसको, बड़ी मछली के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर ह्यूमंस है, अब ह्यूमंस क्या करेगा, पहले तो इस सीड्स को क्या खाएगी, गोट भी खाएगी। अब ह्यूमन ने क्या करा, ह्यूमन ने सीड भी खाया, क्योंकि डाइवर्स डाइट होने की वजह से सीड्स भी खाता है, मतलब गेहूं का आटा वगैरह जो भी है, चावल वगैरह जो भी है वो भी खाता है, और फिर गोट भी खाएगा। अब यहाँ से छोटी मछली भी खाएगा, बड़ी मछली भी खाएगा। तो इस वजह से कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स किस में ज़्यादा होगा, आप देख सकते हो ह्यूमन में ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन, क्योंकि ये टॉप लेवल में है, फूड चेन के टॉप लेवल में है, हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल में है, इसलिए कंसंट्रेशन क्या होगा, इस पे ज़्यादा होगा। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिख देना है। इस चीज़ को एक्चुअली में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल हाई होता जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ जो केमिकल्स है वो बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन रिफर्स टू द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स in organism at higher trophic levels within a food chain. As small organisms absorb these substances, predators consuming them accumulate higher concentration, leading to potential health risk in top consumers, including humans. As humans occupy a higher trophic levels and consume a diverse diets, they often end up with the highest concentration of pesticides in their bodies. तो बच्चों, अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।